तो जो मुख्य उत्सव है वो विश्वरूप का संन्यास है। और प्रभुपाद ने आज के दिन ही संन्यास लिया तो और विशेष दिन हो गया। तो इन 2 त्योहारों की हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग सुनने बड़े ध्यान से सुनिए। जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, तो वो बचपन से ही बड़े गंभीर थे, और चैतन्य जो निमाई बालक बहुत चंचल। तो दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत। विश्वरूप जो है बड़े गंभीर है ना, और जो निमाई हैं ये बहुत चंचल, बहुत शैतानी करते हैं, है ना। तो उनकी शैतानी भी बड़ी अच्छी लगती, विश्वरूप की गंभीरता भी बड़ी अच्छी लगती। दोनों भाई दिव्य हैं, है ना। तो भगवान जो है अगर चोरी करें, चंचलता करें, हैं, और शैतानी करें, तो वो भी उनका जो है बहुत प्यारा लगता है ना। तो श्री चैतन्य जो है निमाई, गौर बोलते हैं या निमाई बोलते हैं, चैतन्य नाम नहीं। चैतन्य नाम तो सन्यास का है, गौर या निमाई। तो माता पिता कभी डर नहीं मानते, माता पिता कुछ भी बोलें वो चिंता नहीं करते हैं, शैतानी करते रहते हैं, और किसी का भी डर नहीं मानते। केवल बड़े भाई विश्वरूप को देख करके विनम्र हो जाते, बड़े भाई विश्वरूप का, क्योंकि वो जो है बहुत कैसे हैं, गंभीर रहते हैं, है ना। तो उनको देख करके विनम्र हो जाते हैं। और प्रभु के बड़े भाई विश्वरूप श्री बलराम भगवान ही हैं, जन्म से ही विरक्त हैं, समस्त सद्गुणों के भंडार, सब शास्त्रों की व्याख्या में विष्णु भक्ति का बखान करते हैं। ये है विशेषता भक्ति की, जो है विशेषता ये है कि सब शास्त्रों की व्याख्या करेंगे तो कृष्ण की भक्ति में ही करें। जैसे मायावादी हैं तो श्रीमद् भागवत की व्याख्या करते हैं तो मायावाद में करते हैं। मायावाद कृष्ण की भक्ति से बिल्कुल उल्टा है ना। तो मायावाद जो है ये बहुत बड़ा अपराध होता है ना। लेकिन विश्वरूप जो है हर शास्त्र की व्याख्या करते थे तो कृष्ण की भक्ति में ही करते थे। और उनकी व्याख्या का खंडन करने की शक्ति किसी में नहीं। कोई अगर खंडन करना चाहे तो खंडन नहीं कर सकता। इतनी जो है शक्तिशाली व्याख्या होती थी कि कोई खंडन नहीं कर सकता। कानों से, मुख से, मन से, यहाँ तक सब इंद्रियों से श्री कृष्ण भक्ति के बिना और कुछ नहीं बोलते थे, ना कुछ सुनते थे। ऐसा गुण था विश्वरूप का। और विश्वरूप अपने छोटे भाई विश्वम्भर की, हाँ, इनका एक नाम निमाई है, एक विश्वम्भर है और एक गौर है, 3 नाम है, चैतन्य नाम नहीं। अपने छोटे भाई विश्वम्भर की विचित्र चेष्टाओं को देखकर मन में विस्मित हो जाते, मन में विस्मित होते थे। ऊपर से कुछ नहीं बोलते थे, ऊपर से कुछ नहीं बोलते थे, ये मन में विस्मित होकर के सोचते थे ये बालक कभी भी प्राकृत बालक नहीं हो सकता। अपने छोटे भाई को देख करके मन में विस्मित होते थे, ये बालक कभी प्राकृत बालक नहीं है, इसका रूप, सौंदर्य, आचरण बाल गोपाल जैसा है, मन मन में सोचते थे। प्रभु रे आग्रह जय विश्वरूप भगवान, आजन में विरक्त सर्व गुणे रह निधान। सर्व शास्त्र सबे बखाने न विष्णु भक्ति, खंडित तहार व्याख्या नहीं कारो शक्ति। तो विश्वरूप मन में सोचते हैं, ये जो अलौकिक चरित्र निरंतर करता है, श्री कृष्ण ही इसके शरीर में व्याप्त होकर ये सब करते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो विश्वरूप जो है निमाई बालक को जो है क्या सोचते हैं कि कृष्ण ही इसके शरीर में कार्य कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। विश्वरूप ऐसा ही मन में सोचते रहते थे, किसी के सामने रहस्य को खोलते नहीं थे। गंभीर स्वभाव होने के कारण अपने मन की बात किसी को बताते ही नहीं। हाँ, अपने काम में लगे रहते थे, निरंतर वैष्णवों के साथ उठना बैठना, कृष्ण की पूजा करना, कृष्ण भक्ति और कृष्ण कथा में रंगे रहना, बस यही।
जगतवासी लोग तो धन पुत्र के रस में पागल हो रहे थे। वे किसी वैष्णव को देखते ही मखौल उड़ाते थे, वैष्णव को देख करके व्यंग्य वचन बोलते थे, खिल्ली उड़ाते थे और कहा करते थे कि सब तो एक दिन मर जाते हैं, क्या फ़ायदा है सन्यास का, क्या फ़ायदा है तपस्या का। और वे लोग उसी को भाग्यशाली बोलते थे जो पालकी घोड़े पर चढ़कर चलता और 10-20 लोग उसके आगे पीछे उसका गुणगान करें। कहते थे कि ये जगतपति भगवान के भाव में आकर रोते चिल्लाते रहते हैं, तभी तो इनका दुख कभी समाप्त नहीं हो रहा है। वैष्णवों के लिए ये पाखंडी लोग ऐसी निंदा करते थे। ये सदा रोते ही रहते हैं, जोर जोर से हरि हरि चिल्लाते हैं, इनका शोर सुन करके भगवान क्रोधित होते हैं। तो ऐसे जो है मतलब दुष्ट पाखंडी लोग थे। घन घन हरि हरि भले चाण डाक, क्रुद्ध है गोसाई सोनीले बड़े डाक। तो कृष्ण भक्तिहीन लोग इस प्रकार कहते थे। इनकी बातों को सुनकर भक्तों को बहुत दुख होता था। कहीं किसी के मुख में कृष्ण का कीर्तन नहीं सुनाई पड़ता था और भक्तगण सारे संसार को हर क्षण 3 तापों में जलता हुआ देखते थे। विष्णु भगवान ये सब देखकर अति दुख पाते थे। उन्हें कहीं भी अपना अभीष्ट कृष्ण कथा सुनने को नहीं मिलती थी। विष्णु को भी बड़ा कष्ट होता। गीता भागवत को जो अध्यापक पढ़ते पढ़ाते थे उनकी जिह्वा में कृष्ण भक्ति की व्याख्या नहीं होती। गीता भागवत ही पढ़ते पढ़ाते हैं तो भी कृष्ण की भक्ति की चर्चा नहीं। व्याख्या कैसे करती, उल्टी व्याख्या करते हैं, है ना। जबकि गीता क्या है, ये वास्तव में भक्ति योग का शास्त्र है। श्रीमद् भागवत भी भक्ति योग के अलावा कुछ नहीं है। तो भी गीता और भागवत की व्याख्या करते थे, भक्ति के बिना व्याख्या करते थे। कुतर्क शास्त्र विरुद्ध युक्तियों को प्रचार कर मरते थे। भक्ति नाम की कोई वस्तु है संसार में नहीं जानते थे। अद्वैताचार्य आदि जितने भक्त थे वे इनकी कुबुद्धि देख देख करके रो उठते थे। विश्वरूप मन में अति दुख पाते थे। यही सोचते इन लोगों का मुंह मुझे नहीं देखना है। मन में विश्वरूप यही सोचते थे, वन में चला जाऊं। सवेरे सवेरे विश्वरूप गंगा स्नान करके अद्वैताचार्य की सभा में चले जाते थे। अद्वैताचार्य जो है महान आचार्य हैं, तो उनकी सभा में चले जाते थे। सब शास्त्रों की व्याख्या में कृष्ण भक्ति का ही निरूपण करते थे। विश्वरूप जो है व्याख्या करते, अद्वैताचार्य भी सुनते थे, सब भक्त लोग सुनते थे। उसे सुनकर अद्वैताचार्य तो सुख में हुंकार करने लगते थे। विश्वरूप की व्याख्या सुन करके अद्वैताचार्य सुख में हुंकार करने लगते थे और पूजा को छोड़कर विश्वरूप को भुजाओं में भरकर सब वैष्णव आनंद पूर्वक हरि हरि बोलते थे कि विश्वरूप जो है हमें ऐसे भक्त मिल गए हैं तो सभी शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, तो भक्ति में ही व्याख्या करते हैं। कृष्ण आनंद में भर करके भक्तगण शेर की भांति गर्जना करने लगे थे। विश्वरूप की व्याख्या सुन करके ये क्या व्याख्या की है, शेर की तरह गर्जना करते। उनके चित्त में कोई दुख और चिंता ना रह जाती थी। कृष्णानंदे भक्त गण करे सिंहनाथ, कारो चित्ते आर नए स्फुरे विषाद। विश्वरूप को छोड़कर कोई अपने घर नहीं जाना चाहता था। जब विश्वरूप जो है कथा करें तो किसी घर जाने की इच्छा नहीं होती थी, है? और विश्वरूप भी अपने घर नहीं आते थे। जब रसोई तैयार हो जाती तो माता सची विश्वम्भर को बुला करके बोलती, बेटा जाकर अपने बड़े भाई को बुलाकर ले आ। तो विश्वम्भर थे अपने खाली घूमते रहते थे, तो विश्वम्भर को बोलती थी, जा बेटा अपने बड़े भाई को लेकर के आ। माता का आदेश पाकर विश्वम्भर अद्वैत की सभा में भाई को बुलाने के बहाने आते थे। अब विश्वम्भर भी आना चाहते हैं लेकिन बहाना क्या है, अपने बड़े भाई को बुलाने के। एक दिन विश्वम्भर ने आकर वहाँ वैष्णवों को देखा, परस्पर कृष्ण कथा कर रहे थे। अपनी कथा को सुनकर गौर सुंदर ने सबके ऊपर मनोहर दृष्टि डाली। कितना अच्छा काम कर रहे तुम लोग। तो भगवान जो है प्रसन्न हुए और उनके प्रत्येक अंग में अद्वितीय सौंदर्य था। उनके एक नाखून की छटा के साथ करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की भी उपमा फीकी। उनकी जो है एक एक नाखून, इनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। फिर सुंदरता और बढ़ गई। शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है तो भी सुंदरता उनकी और पूरा शरीर धूल से दूसरे थे। हंस करके अपने बड़े भाई से बोले।
क्या बोले, भैया भोजन के लिए घर चलो, माता बुला रही। इतना कहकर इन्होंने भाई विश्वरूप के दुपट्टा को पकड़ा और अपने साथ ले चले। जैसे कोई अपनी गाय को जो है रस्सी लेकर के ले जाए, तो बड़े भाई का दुपट्टा पकड़ा और चल दिए। गौर सुंदर के उस रूप को समस्त भक्त देख करके क्या हो गए, जड़ हो गए। ना कुछ बोल पाते हैं और ना कुछ चेष्टा कर पाते हैं, सब जड़ हो गए। इनको देखने लगे। भक्तों की अवस्था ऐसी हो गई मानो समाधि लग गई हो। और कृष्ण कथा भी सबकी बंद हो गई। जहाँ गौर सुंदर का दर्शन किया, है ना। इस प्रकार अद्वैताचार्य की सभा में सब भक्तों के चित्त को मोहित कर विश्वम्भर अपने बड़े भाई विश्वरूप को साथ लेकर अपने घर चले आए। अद्वैत प्रभु मन मन में सोचते हैं, ये बालक कभी भी प्राकृत नहीं है। अद्वैताचार्य मन में सोचते हैं, वो बताते नहीं किसी को, मन में ये बालक कभी मतलब प्राकृत नहीं है। सब वैष्णवों के प्रति अद्वैत प्रभु बोले, निश्चय इस बालक को कुछ और वस्तु मत जानना, ये श्री भगवान है। अद्वैताचार्य बोले। सब वैष्णव विश्वम्भर की प्रशंसा करने लगे और उनके अपूर्व बाल सौंदर्य का वर्णन करने लगे कि बालक का सौंदर्य देखो कैसा, बिल्कुल नग्न और पूरा शरीर धूल से भरा हुआ है। तो इस सुंदरता जो है और बढ़ जाती है। भगवान की सुंदरता और बढ़ती है, घटती नहीं है, तो विश्वरूप भी नाम मात्र को घर जाते हैं, नाम मात्र को घर जाते और झट अद्वैत प्रभु के घर में फिर लौट आते। विश्वरूप को संसार का सुख जरा भी अच्छा नहीं लगता था। निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन में मग्न रहते। घर आने पर गृहस्थ की भांति कोई व्यवहार न करते, निरंतर मंदिर में ही बैठे रहा करते। अब घर में जो मंदिर है वहाँ पर बैठ जाते। पिता माता विश्वरूप के विवाह की जब कभी बात करते तो मन में बड़े दुख पाते। ऊपर से कुछ नहीं बोलते हैं, मन में बहुत दुख पाते। और माता पिता क्या चाहते हैं, विश्वरूप का विवाह हो जाए, है ना। मन में यही सोचा करते, मैं संसार को छोड़ जाऊं या मैं तो वन में चला जाऊं। रोज़ यही बात उनके मन में आती रहती थी। तो फिर एक दिन विश्वरूप संन्यास धारण कर गृह त्याग कर चले ही गए। तो आज के दिन की बात, आज के दिन विश्वरूप ने घर त्याग दिया, है ना। तो हम लोग तो कहते हैं विश्वरूप महोत्सव, लेकिन ये तो महाशोक का अवसर था। विश्वरूप जिस घर को छोड़ के चले जाएं वहाँ क्या महोत्सव मनाया जाएगा। हम लोग तो महोत्सव मनाते हैं, विश्वरूप ने संन्यास लिया। लेकिन जहाँ जिस घर को छोड़ा विश्वरूप ने, उस घर में तो क्या हो गया, शोक ही शोक है, महोत्सव की बात नहीं है। तो कृष्ण की प्राप्ति के पथ पर चल दिए। जगत में ये शंकरारण्य नाम से विख्यात हुए। जब विश्वरूप गृह त्याग कर चले गए तब सची जगन्नाथ का हृदय ब्रह अग्नि से जल उठा। कैसा लगा होगा सची को, जगन्नाथ को। सची कौन है, माता है, जगन्नाथ है पिता। बंधु बांधवों सहित जोर जोर से रोने लगे और श्री गौर भाई विश्वरूप के विरह में बेहोश हो गए। गौर भगवान भी बेहोश हो गए भाई की विरह में। उस विरह का वर्णन मुँह से नहीं हो सकता। जगन्नाथ मिश्र का घर पास पड़ोस क्रंदन में हो उठा, हर तरफ रोने की ध्वनि छा गई। से बिरह वर्णिते बदने नाही पारी, हैले क्रंदन मय जगन्नाथ पोरी। विश्वरूप के संन्यास को देखकर अद्वैताचार्य आदि सब भक्त बहुत रोए, कि उनकी सभा में ही हमेशा कथा करते थे विश्वरूप, तो वो कथा करने वाले चले गए। अद्वैताचार्य भी अपनी सभा में बहुत रोए। इस समाचार को जिसने सुना, नवद्वीप के छोटे बड़े सब व्यक्ति बहुत दुखी हुए। ऐसा कोई व्यक्ति न रहा जो विश्वरूप के संन्यास को सुनकर दुखी ना हुआ। सची जगन्नाथ का हृदय फटा जा रहा था। हाँ विश्वरूप पुकार कर चिल्ला रहे थे। पुत्र शोक में मिश्र जी व्याकुल हो उठे। सब बंधु बांधव उनको सांत्वना देने लगे। पुत्र शोके मिश्र चंद्र हैला बिकल, प्रबोधय जत बंधु बांधव सकल। सब कहने लगे मिश्र धीरज धारण करो, इतना दुख क्यों मान रहे हो। इस महापुरुष ने तो पूरे परिवार का उद्धार कर दिया है। अब इसी प्रकार से सांत्वना देनी पड़ती है। तो ये भी एक अच्छा विचार है
कि पूरे परिवार को उद्धार कर दिया। जिस कुल में एक पुरुष भी संन्यास धारण कर लेता है उसके 3 कुलों का वैकुंठ में वास होता है। आपके पुत्र ने तो ऐसा शुभ कर्म किया है, उसका विद्या अध्ययन सब सफल हो गया, आपको तो विशेष आनंद ही मनाना चाहिए। ऐसा कहकर सब मिस्र के हाथ पांव पकड़कर बोले, देखो मिस्र, इस कुल का भूषण तो आपका विश्वम्भर है। बता रहे हैं कौन है? विश्वम्भर तो आपका है। हाँ, ये पुत्र आपके वंश की वृद्धि करेगा, इसके द्वारा आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। जिसके घर में विश्वम्भर जैसा पुत्र है उससे करोड़ों पुत्रों से क्या प्रयोजन। यहाँ हईते सर्वे दुख है गुजीवे तुम्हार, कोटि पुत्र की करीब ए पुत्र जहार। इस प्रकार सब बंधु बांधव जगन्नाथ मिश्र को समझाने लगे, किंतु उनका दुख जरा भी दूर नहीं हो सका। किसका दुख नहीं दूर हो रहा है? जगन्नाथ मिश्र का। जैसे तैसे कभी थोड़ा धैर्य धारण भी करते तो फिर विश्व रूप के गुण याद आ जाने पर सब धीरज भाग जाता। विश्व रूप के गुण याद आते थे। हाँ, मिश्र जी कहते हैं ये विश्वम्भर पुत्र भी मेरा घर में रहेगा, मेरा मन इस बात को तो स्वीकार नहीं करता है। ये भी क्या करेगा? अपने बड़े भाई के रास्ते में चलेगा, है ना। तो मिश्र जी हाँ कह रहे हैं ठीक है, वो पुत्र श्री कृष्ण ने दिया था, कृष्ण ने ले लिया। जो कृष्ण इच्छा होती है वही होता है। जीव की स्वतंत्र शक्ति तो आधा तिल भी नहीं है। हे कृष्ण, ये शरीर इंद्रिय आपको ही समर्पित हैं। स्वतंत्र जीवे रहते लार्धे को शक्ति नाई, दे इंद्रिय कृष्ण समर्पित है तो मठाई। इस प्रकार ज्ञान विवेक द्वारा मिश्र जी ने धीरे धीरे चित्त को स्थिर किया। इस प्रकार नित्यानंद से अभिन्न शरीर विश्वरूप सन्यासी हो गए। जो व्यक्ति श्री विश्वरूप के सन्यास कथा प्रसंग को सुनता है, सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? सुनो ध्यान से। जो व्यक्ति श्री विश्वरूप के सन्यास कथा प्रसंग को सुनता है उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है और उसके कर्म बंधन कट जाते हैं। अब विश्वरूप के संबंध में, अच्छा हाँ, इसको तो मैं पढ़ के सुना दूँ। हाँ, विश्वरूप संन्यास सोनिया भक्त गण, हरि से विषाद सब करे अनुछन। ये सुनाए विश्वरूप प्रभु रे संन्यास, कृष्ण भक्ति है तार छिंडे घर में फांस। अब विश्वरूप का एक चरित्र हाँ और भी है, बड़ा सुंदर है। विश्वरूप हाँ श्री गौर के बड़े भाई थे। इनका रूप बड़ा तेजोमय था और सब शास्त्रों के बड़े विद्वान थे, नित्यानंद से अभिन्न। इनकी शास्त्र व्याख्या को समझने वाला नवद्वीप में कोई नहीं था। तथापि ये बालकों के समीप बालक भाव से ही रहते थे, बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहते थे। जबकि शास्त्रों के इतने विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाएंगे। इन बच्चों के साथ में कैसे रहते थे? बच्चों की तरह रहते थे। वो भाव नहीं था कि ये बच्चे हैं मुझसे क्यों बात करते हैं, ऐसा भाव नहीं था। एक दिन श्री जगन्नाथ मिश्र सभा में गए तो परम सुंदर पुत्र विश्वरूप भी साथ थे। जगन्नाथ भट्टाचार्य पंडितों की सभा में गए थे। विश्वरूप को देखकर सभा को बड़ा कौतुक हुआ। परम सुंदर रूप देख करके सबका मन हरण हो गया। एक भट्टाचार्य बोला, बालक क्या पढ़ते हो? तो विश्वरूप ने उत्तर दिया, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ। विश्वरूप ने थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ। बालक समझकर किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसके अहंकार युक्त वचन को सुनकर मिश्र जी को दुख हुआ। मिश्र जी अपना कार्य करके घर को आए और रास्ते में उन्होंने विश्वरूप को एक थप्पड़ मारा। विश्वरूप को थप्पड़ मारा और बोले, बेटा जिस पोथी को पढ़ता है उसे ना बताकर तूने सभा में जाकर ये शब्द कहा कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ। सभा ने जान लिया कि तू मूर्ख है। तूने ऐसी बात क्यों बोली कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ? सब लोग जान गए कि तू मूर्ख है और तूने एक असत्य बात कहकर मुझे भी लज्जित कर दिया। तो परम उदार जगन्नाथ प्रभु के ऊपर बड़ा क्रोध करके घर चले आए और विश्वरूप फिर से उस सभा में जा पहुँचे। पिता का जो है जब तमाचा खाया तो सभा में चले गए विश्वरूप और भट्टाचार्य पंडितों से बोले, आप लोगों ने मुझसे पूछा तो कुछ नहीं, वैसे पिताजी से मुझको दंड दिलवा दिया। जब मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूँ तो आप कुछ तो पूछते मुझसे,
हैं, तो पिताजी ने मुझे दंड दे दिया। तो आप लोगों ने पूछा नहीं मुझसे कुछ। जिस किसी के मन में जो कुछ पूछना हो वो सब मिलकर मुझसे पूछ लो, सब लोग मिल करके पूछ लो, जो कुछ भी पूछना है सब कुछ पूछ लीजिए। जिज्ञासा करी ते जहा लय कारो मने सब मिलिता जिज्ञासा आम स्थाने। हासी बोले एक भट्टाचार्य सोने से सो आज जे पढ़ी लता बाखाना किचू। एक भट्टाचार्य हंसकर बोला, सुनो बालक, आज तुमने जो पढ़ा उसकी व्याख्या करो। भगवान विश्वरूप ने सूत्र की व्याख्या की, सभी ने उस व्याख्या को प्रमाण युक्त माना कि बिल्कुल प्रामाणिक व्याख्या। सब बोले सूत्र की अच्छी व्याख्या की है। प्रभु बोले मैंने तो वंचना की है, आप लोग समझ नहीं पाए। ऐसा कहकर उन्होंने जो कुछ व्याख्या पहले की थी उसका सब खंडन कर डाला। देखो कितने विद्वान हैं, सब लोग बहुत अच्छी व्याख्या है। बोले अरे हाँ, मैंने तो गलत सुनाई है और व्याख्या खंडन कर डाला। तब तो सबके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार 3 बार खंडन करके फिर उसी की 3 बार स्थापना कर दी। जो कुछ फिर दोबारा बोले तो बोले हाँ ये बिल्कुल सही व्याख्या, उसका भी खंडन कर दिया। फिर तीसरी बार व्याख्या दी तो सबने कहा हाँ ये बिल्कुल सही व्याख्या, उसका भी खंडन कर दिया है। इस प्रकार से तब तो तुम परम बुद्धिमान हो कहकर सब प्रशंसा करने लगे। परंतु विष्णु माया से मोहित होने से उनके स्वरूप तत्व को कोई नहीं जान पाया ये हैं कौन, है ना। उन्होंने कहा जो कुछ चाहो वो पूछ लो। तो उन्होंने कहा ठीक है आज जो पढ़ा वो, लेकिन कुछ भी पूछ लो। उन्होंने तो कहा कुछ भी पूछ लो। इस प्रकार विश्वरूप नवद्वीप में वास करते थे और लोगों को भक्ति शून्य देकर आनंद नहीं पाते थे। सब संसार व्यवहार की मत से मतवाला बना हुआ था और वैष्णवों के यश का विचार नहीं करता था। पुत्रों के महोत्सव में तो धन खर्चा करते थे, पर कृष्ण पूजा कृष्ण को कोई नहीं मानते थे। जितने अध्यापक थे केवल तर्क करते थे, श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण पूजा कुछ भी नहीं मानते थे। जते अध्यापक सब तर्क से बाकाने कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा के छुई न माने। यदि कोई भागवत गीता आदि पढ़ाते भी थे तो भी भक्ति को नहीं बखानते थे, केवल सूक्ष्म विचार तर्क के अनुसार किया करते थे। गीता के श्लोक की व्याख्या करने, भागवत श्लोक की व्याख्या करें, बिना भक्ति के क्या नीरस व्याख्या करते थे। प्रभु विश्वरूप सब स्थानों में आते जाते रहते, परंतु भक्तियों की चर्चा कहीं भी ना सुन पाने से बड़ा दुख पाते थे। उस समय श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति रूप श्री अद्वैत ही एक ऐसे थे जो योग वासिष्ठ पढ़ाते हुए भी श्री कृष्ण भक्ति का बखान करते थे। श्री अद्वैत की व्याख्या समझ सके ऐसा नदिया में कौन था। वे नदियाँ में वैष्णवों में अग्रगण्य थे। चारों ओर से विश्वरूप मन में केवल दुखी पाते थे, केवल अद्वैत के निकट ही उन्हें प्रेम भक्ति का सुख मिलता था। अतएव वे सदा अद्वैत प्रभु के साथ रहते और अद्वैत भी विश्वरूप के साथ बड़े आनंद में रहते थे। तो उस समय बालक गौर निपट बालक थे, घुंघराले केश, मनोहर वेश। माता जी कहती विश्वम्भर जा तो दौड़कर अपने भाई को झट बुला लिया। माता के आदेश पर प्रभु विश्वम्भर दौड़ कर जाते और शीघ्र ही अद्वैत के घर जा पहुंचते। श्रीवास आदि जितने भक्त थे सब अद्वैत को घेर कर बैठे रहते। विश्वम्भर आकर कहते भैया भात खाने चलो, देर मत करो। ऐसा हंसकर बोलते। प्रभु विश्वम्भर सबका चित्त हर लेते, सभी परम सुंदर रूप को देखने लगते। अद्वैताचार्य भी मोहित होकर देखते, सब कार्य त्याग कर मुख को ही देखते रह जाते। इस प्रकार प्रतिदिन माता के आदेश से विश्वरूप को बुलाने के बहाने प्रभु आते जाते थे। उनको देखकर अद्वैत मन में चिंता करते, ये बालक तो परम सुंदर है, ये तो मेरा चित्त हरण कर लेता है, मेरे चित्त को और कौन हर सकता है, क्या ये मेरा प्रभु है। अद्वैत मन में यही सोचते, क्या ये मेरा प्रभु है जो मेरे मन को मोह रहा है। ऐसी चिंता में पड़े हुए अद्वैत को छोड़कर झट ही प्रभु विश्वम्भर घर चले जाते। सर्वभूत हृदय ठाकुर विश्वम्भर चिंतित अद्वैत झाट चली जाए घर। निरवधि विश्वरूप अद्वैतेर संगे छाड़े संसार सुख गोये न रंगे।
उधर विश्वरूप संसार के सुख को छोड़कर निरंतर अद्वैताचार्य के साथ अपना दिन आनंद से बिताते। विश्वरूप की कथा ना पहले वर्णित हो चुकी है। नित्यानंद से अभिन्न विश्वरूप के अनंत चरित्र हैं। ईश्वर की इच्छा ईश्वर ही जानते हैं। विश्वरूप ने कुछ दिनों में संन्यास ले लिया। जगत में ये श्री शंकर आरण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री शंकर आरण्य भगवान की प्राप्ति के पथ पर चल दिए। विश्वरूप दंड ग्रहण करके चले गए। इधर सच्ची माता की छाती शोक से निरंतर विदीर्ण होने लगी, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ विश्वरूप के संन्यास के बारे में सुना है। अब आज के दिन प्रभुपाद ने संन्यास लिया था, तो प्रभुपाद लीलामृत में इसका वर्णन आता है, तो हम उसे सुनेंगे। जिस समय प्रभुपाद ने संन्यास नहीं लिया था उस समय वे वानप्रस्थ आश्रम में थे। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है गृहस्थ और संन्यास के बीच में वानप्रस्थ होता है ना। तो संन्यास वेश नहीं धारण किया था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों को छोड़ दिया था। जिस समय उनकी पत्नी ने प्रभुपाद की लिखी हुई गीता की जो व्याख्या है उसको रद्दी में बेच दिया और चाय बिस्कुट खरीद लिए, और प्रभुपाद ने फिर अपनी पत्नी से अंतिम यही प्रश्न पूछा कि तुम मुझे चाहती हो या चाय को चाहती हो, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं यू वांट टी और मी, कि तुम मुझे चाहती हो चाय को चाहती हो, है ना। तो पत्नी ने ये बोल दिया कि तब तो मैं चाय पसंद करूँगी। तो प्रभुपाद ने जो है तुरंत ही घर छोड़ दिया। तो फिर उनकी लंबी कहानी है कि प्रभुपाद झांसी में गए और झांसी में उन्होंने भक्तों की सेना के नाम से एक सोसाइटी तैयार की थी, लेकिन फिर वो सफल नहीं हुई वो सोसाइटी। और फिर प्रभुपाद वृंदावन में आए। तो वृंदावन में बंसी गोपाल मंदिर में प्रभुपाद ने जो है एक कमरा किराए पर लिया था, और रोज़ वृंदावन से दिल्ली आते थे रेलगाड़ी के द्वारा, और रेलगाड़ी के द्वारा वापस भी आते थे वृंदावन। और क्या करते थे दिल्ली में आकर के जो चौड़ी बाज़ार है, कागज़ का पूरा बाज़ार है, तो वहाँ कागज़ खरीदना, और जो भगवत दर्शन पत्रिका, अंग्रेजी में उसको बैक टू गॉड बोलते हैं, अंग्रेजी में वो छापते थे। कागज़ भी उधार लेते थे, और जो छापने वाला था उससे भी उधार छपवाते थे। फिर जब पत्रिका छप जाती थी तो बेचते थे, फिर पैसा मिलता था तो फिर कागज़ वाले को देते थे और छपाई वाले को देते थे। इस तरह से 1 साल तक प्रभुपाद ने जो है इतना संघर्ष किया कि हर महीना बैक टू गॉड पत्रिका को छापी, और खुद कागज़ भी खरीदना, सोचिए खुद कागज़ खरीदना, है ना। और फिर छपाई का जो होता था, प्रूफ होता था, तो प्रूफ को भी जांच करते थे, है ना। इस तरह से 1 साल तक किसी प्रकार चल गया। लेकिन उसके बाद वो छापने वाले ने मना कर दिया कि अब मैं आगे से नहीं छापूंगा, क्योंकि मेरा उधार जो है वो अभी चुकता नहीं हुआ। तो अब प्रभुपाद जो है फिर भी लिख रहे हैं, प्रभुपाद फिर भी लिख रहे हैं, है ना। अब छपने की तो गुंजाइश नहीं है, कैसे छपेगी पत्रिका, फिर भी प्रभुपाद लिखते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जो है लिख रहे थे, तो उस रात में जो है उन्होंने चमत्कारपूर्ण सपना देखा। तो प्रभुपाद ने संन्यास लिया था 17 सितंबर 59 को। कितना? 17 सितंबर 59 को, सन 59, है ना। तो सन 59 की ही बात है जब प्रभुपाद ने सपना देखा, और ये अप्रैल से भी पहले की
कोई घटना है कि प्रभुपाद ने सपना देखा, और सपना कैसा था? चमत्कार पूर्ण सपना था। ऐसे साधारण सपने तो मतलब आते रहते हैं, है ना, तो वो भूल भी जाते हैं। आप लोग सपने देखते हैं और भूल भी जाते हैं, लेकिन ये सपना क्या था? चमत्कार पूर्ण था। ऐसा स्वप्न जो उन्होंने गृहस्थ जीवन में कई बार पहले देखा था। अभी गृहस्थ जीवन नहीं है प्रभुपाद का, ना सन्यासी है ना गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ जीवन में कई बार देखा था, है ना। ये सपना ऐसा था। क्या देखा? कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके सामने प्रकट हुए हैं, ठीक उसी रूप में जिसमें अभय ने उनके जीवन काल में उन्हें देखा था। लंबे विद्वत्तापूर्ण सन्यासी आध्यात्मिक लोक से कृष्ण के अनुचरों से सीधे चले आ रहे हैं। अभय को पुकारा, संकेत दिया कि मेरा अनुगमन करो। भक्ति सिद्धांत संकेत कर रहे हैं कि तुम मेरा अनुगमन करो। अनुगमन का मतलब क्या है? कि जैसे मैं सन्यासी हूं वैसे तुम भी सन्यासी बनो। संकेत कर रहे हैं कि मेरा अनुगमन करो, और बार बार पुकारा और संकेत दिया। वे अभय से सन्यास लेने का संकेत कर रहे थे। उनका कहना था, आओ सन्यासी बनो। आश्चर्य से अभय जाग गए। अभय जाग गए। उन्हें यह आदेश उस मूल आदेश का ही दूसरा रूप मिला। सबसे पहले भी आदेश दिया था 1922 में जब मिले थे, तो उस समय ये विद्यार्थी थे, कॉलेज के विद्यार्थी थे। तो उस समय सबसे पहले ही देखा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने। तो इनसे कोई परिचय नहीं पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ परिचय नहीं पूछा। ये कहा कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, तो श्री चैतन्य का संदेश अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं फैलाते। ये पहले सबसे पहले आदेश दिया था। और अभी सपना जो आया, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन स्वप्न में जो कह रहे हैं कि तुम सन्यासी बनो, तो वो भी वो उसी दिशा में आदेश है, उसी दिशा में आदेश है कि सन्यासी बनो, विदेशों में जाओ, अंग्रेजी भाषा में कृष्ण और चैतन्य का संदेश फैलाओ, है ना। तो दोनों आदेश एक ही दिशा के हैं। पहला आदेश था कि तुम अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं चैतन्य के संदेश का प्रचार करते, और दूसरा आदेश अभी जो दिया है शरीर छोड़ने के बाद भी। और शरीर छोड़ने के बाद जब ये गृहस्थ थे, उसमें भी कई बार सपना आया। तो यही क्या कि संन्यास लो, इस प्रकार का आदेश। वही आदेश जो उनके आध्यात्मिक गुरु ने अपने बाद के पत्र में जोरदार शब्दों में दोहराया कि प्रचारक बनो और अंग्रेजी के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रचार सारे पाश्चात्य जगत में करो। तो पहले आदेश दिया था जब मिले थे, और फिर जब शरीर छोड़ने से पहले भी एक पत्र लिखा था प्रभुपाद को, तो उसमें भी ये बात थी कि प्रचारक बनो, अंग्रेजी भाषा के माध्यम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। तो तीनों आदेश एक ही दिशा में है। संन्यास का यही उद्देश्य था, नहीं तो उनके आध्यात्मिक गुरु उन्हें इसे संन्यास लेने के लिए क्यों कहते हैं। संन्यास लेने का और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल प्रचार के लिए ही, है ना। नहीं तो संन्यास जो है कोई आवश्यकता नहीं है ना। अभय ने तर्क दिया कि उनके आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं अब संन्यास ले लो, और तुम ये पूरा करने में वास्तव में सफल हो जाओगे, इसके पहले समय अनुकूल नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये संकेत कर रहे हैं कि अब समय अनुकूल है, अभी संन्यास ले लो, है ना। तो अभय ने सावधानी पूर्वक विचार किया, बड़ी सावधानी से विचार किया। क्या? संन्यास लेकर वैष्णव अपने को मन, वाणी और शरीर से श्री कृष्ण की सेवा के प्रति समर्पित कर देता है। मेरे गुरु महाराज जो कह रहे हैं संन्यास लेना, तो संन्यास लेने का ये मतलब नहीं है कि ऐसे सन्यासी बन करके घूमना फिरना। आजकल तो ऐसे सन्यासी बहुत से होते हैं, है ना।
और अन्य सारे धंधे छोड़ देता है। अभय तो ऐसा पहले से ही कर रहे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने सभी अग्रणी शिष्यों को संन्यास दिया था, जिससे वे उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने और भी शिष्यों को भेजा था विदेश में कि कृष्ण भावनामृत को फैलाओ, लेकिन उनके जितने शिष्य थे विदेश में गए और वापस लौट करके आ गए और यही उत्तर दिया कि असंभव कार्य है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जैसा आशा की थी अपने शिष्यों से, उन शिष्यों ने ऐसा नहीं किया। पाश्चात्य जगत में प्रचार का कार्य गौड़ी मठ के जाने माने सन्यासियों के लिए भी कठिन सिद्ध हुआ, तो अभय जो मात्र एक गृहस्थ थे कैसे मान लेते कि वे वहाँ सफल होंगे जहाँ औरों को विफलता मिली थी। उनके मन में हिचक थी जो बेबसी असमर्थता की थी। लेकिन अब उनके आध्यात्मिक गुरु उन्हें इशारे से बुला रहे हैं कि ऐसे सारे विचारों को त्याग दो। यद्यपि वृद्ध हो गए हैं, सन 59 में प्रभुपाद की कितनी आयु थी? 4 साल और जोड़ दो, 1896 में उनका जन्म हुआ था, तो 4 साल जोड़ दो तो जो सन चल रहा है उसमें प्रभुपाद की आयु आ जाएगी, ठीक है ना। तो सन 59 की बात है कि जब भक्ति सिद्धांत सपने में उनको कह रहे हैं, तो प्रभुपाद की आयु कितनी थी? 63 है ना, 63 वर्ष की आयु है। नहीं 96 है तो 96 4 100, हाँ इस तरह से। यद्यपि अब भी वृद्ध हो गए हैं, यद्यपि प्रभु वृद्ध हो गए हैं और अकेले हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु की भांति प्रचार करने की इच्छा उनके मन में बनी थी, जैसा जैसे वे शांत ढंग से प्रकट करते थे ना। वैदिक मान्यता और पूर्व आचार्यों द्वारा स्थापित दृष्टांत यह था कि यदि कोई प्रचार करना चाहता है तो उसके लिए संन्यास जरूरी है। श्रील भक्ति सिद्धांत ने इसकी सुविधा के लिए संन्यास ग्रहण किया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी संन्यास लिया था। क्यों? प्रचार करने की, बल्कि उन्हें तो संन्यास देने वाला कोई नहीं था, तो अपने गुरु जो गौर किशोरदास बाबा जी का जो चित्र था, तो उसके सामने स्वयं ही संन्यास ले लिया। भगवान चैतन्य ने संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। निस्संदेह भगवान चैतन्य भगवान है, लेकिन जब उनके युवा शिष्यों ने उनको सामान्य पुरुष मानकर उनके प्रति असम्मान दिखाया तो उन्होंने संन्यास ले लिया। चैतन्य महाप्रभु के जो पहले विद्यार्थी रह चुके है ना, तो उन्होंने इनके प्रति अपनी दुर्भावना दिखाई शिष्यों ने, तो चैतन्य महाप्रभु क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। क्यों? कि संन्यास कम से कम सन्यासी समझ करके तो सम्मान करेंगे, और सम्मान करेंगे तो उनका कल्याण होगा। तो इसलिए भगवान ने जो है संन्यास लिया था। चूँकि किसी सन्यासी का लोग स्वतः सम्मान करते हैं, इसलिए भगवान चैतन्य ने संन्यास धारण किया था। सन्यासी का वेश धारण कर जो ही वे देश भर में घूमने लगे, उनके संकीर्तन आंदोलन की ओर हजारों लोग आकृष्ट हो गए। तो संन्यास वेशभूषा जो है धारण करने में ये फायदा होता है ना। ये जानते हुए कि बहुत से प्रवंचक गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासियों को मिलने वाले सम्मान का दुरुपयोग करेंगे। भगवान चैतन्य जानते थे कि आगे चल कर के बहुत से लोग जो है सन्यास वेश का जो है गलत फायदा उठाएंगे, है ना। वे जानते थे कि प्रवंचक साधुओं का वेश बनाकर अनैतिक आचरण करेंगे, धन संग्रह करके भोग विलास में लगेंगे और केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुयायी बनाएंगे, अपने आप को स्वामी कहकर जनता को धोखा देंगे। क्योंकि कलयुग में लोग
संन्यास की विधि का पालन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान चैतन्य की संतुति थी कि सब लोग केवल हरे कृष्ण का जप करें, किंतु यदि कोई वास्तव में नियमों का पालन कर सके और यदि उसे संकीर्तन आंदोलन फैलाना है तो उसके लिए संन्यास आवश्यक होगा। तो प्रभुपाद इस प्रकार से सोच रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि प्रभुपाद कहते हैं कि मैं कुछ लिखता हुआ वृंदावन में अकेला बैठा था। प्रभुपाद कह रहे हैं, ये अब उस समय की बात है, 17 सितंबर 1959 को प्रभुपाद का संन्यास हुआ, तो 1-2 दिन पहले की बात प्रभुपाद कह रहे हैं। मैं कुछ लिखता हुआ वृंदावन में अकेला बैठा था। मेरे गुरु भाई ने आग्रहपूर्वक कहा, भक्ति वेदांत प्रभु आपको जरूर संन्यास लेना चाहिए, संन्यास लिए बिना कोई प्रचारक नहीं बन सकता। तो प्रभुपाद की स्थिति ऐसी ही थी, प्रभुपाद की स्थिति ऐसी थी कि जो है उनको पैसा भी कहीं से नहीं मिल रहा था और काफ़ी बाधाएं आ रही थी। इस तरह वे आग्रह करते रहे। आग्रह वे नहीं कर रहे थे, सचमुच मेरे आध्यात्मिक गुरु आग्रह कर रहे थे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे गुरु आग्रह कर रहे थे, वे चाहते थे कि मैं प्रचारक बनूं, इसलिए वे मेरे इस गुरु भाई के माध्यम से आग्रह कर रहे थे कि मैं संन्यास ले लूं। तो अनिच्छापूर्वक मैंने संन्यास ग्रहण किया। प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी मेरी, कि मैं संन्यास ग्रहण किया। तो केशव गौड़िया मठ में प्रभुपाद ने संन्यास लिया। आज के दिन केशव गौड़िया मठ कहाँ पर है? मथुरा में, है ना। तो मथुरा में प्रभुपाद ने दिया संन्यास। यद्यपि पिछले 9 वर्षों से अभय एक विरक्ति की भांति रह रहे थे। सन 50 में ही छोड़ दिया था, अपनी पत्नी को अपना घर छोड़ दिया था, तो विरक्ति यही तरह रह रहे थे एक तरह से 9 साल से। उन्हें किसी समारोह का आयोजन करके या गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने को साधु घोषित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये परंपरा का विधान था कि जीवन के अंत में मनुष्य को त्रिदंडी संन्यास लेना चाहिए। वे धोखेबाज सन्यासियों के बारे में जानते थे। वृंदावन में ही उन्होंने ऐसे तथाकथित साधु देखे थे जो प्रचार नहीं करते थे। सन्यासी हैं लेकिन कुछ प्रचार नहीं करते, परंतु चपातियों की खोज में अपना समय बिताते। सन्यास किस लिए लिया है? चपातियों की खोज करने के लिए। वृंदावन के कुछ स्वामी तो अवैध स्त्री संभोग जैसे कर्मों में भी लिप्त थे। कितनी निंदा की बात है। जिनका परित्याग करने के लिए ही उनका यहाँ आगमन माना जाता था। भाई वृंदावन में आ गए हो, सन्यासी हो गए हो, है ना, तो आप ये सब छोड़ करके यहाँ कृष्ण का भजन करो। तो वृंदावन में आकर के सन्यास लेकर के कृष्ण का भजन ना करके अवैध है, स्त्री संग करते हैं। ऐसे लोग सन्यास को उपहास की बात बना रहे हैं। ये सन्यास जो एक प्रकार से हंसी की बात बन गया। और जाति गोस्वामी भी थे जो साधारण गृहस्थों की तरह रहते थे, अपने परिवारों के पालन के लिए धंधे के रूप में मंदिरों का संचालन करते थे। अपने जन्म के झूठे आधार पर जनता से सम्मान और दान प्राप्त करते थे। अभय को सन्यास के इन दुरुपयोगों का पता था, लेकिन वे सन्यास के वास्तविक उद्देश्य से भी अवगत थे। सन्यास प्रचार के लिए था। तो एक तो सन्यासी वेशभूषा बनाए हुए साधु हैं और जो है अवैध स्त्री संग करते हैं, और दूसरे हैं जो कि सन्यास जो गोस्वामी की जो है एक उनकी वंश परंपरा ही बन गई। तो गोस्वामी कहलाते हैं और अपना परिवार चलाते हैं और दान देते हैं, सम्मान लेते हैं, है ना। तो ये तो फिर 17 सितंबर 1959 को प्रभुपाद जो है पहुँचे, केशव गौड़िया मठ में पहुँचे। अभय के गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी, जो अपने मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थे, मृदंग बजा रहे थे।
अकिंचन कृष्णदास बाबा जी जो है ये प्रभुपाद के गुरु भाई थे, है ना। तो उस समय मृदंग बजा, प्रभुपाद का जब संन्यास हुआ तो मृदंग बजा रहे थे और वैष्णव भजन गा रहे थे। ऊंची आसन पर बैठे केशव महाराज अध्यक्षता कर रहे थे। प्रभुपाद के गुरु भाई थे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी, है ना। तो वे जो है संन्यास गुरु हैं, प्रभुपाद के संन्यास गुरु हैं। चूँकि ना तो कोई नोटिस जारी किया गया था, ना किसी को निमंत्रण भेजा गया था, इसलिए मठ के कुछ आदिवासी ही उपस्थित थे। कोई सूचना नहीं दी भाई संन्यास दीक्षा होने वाली है। नारायण महाराज ने कुछ मंत्र पढ़े और तब वे शांत होकर बैठ गए और केशव महाराज व्याख्यान देने लगे। तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उन्होंने अभय से बोलने को कहा। अभय को इसकी आशा न थी, अभी संन्यास दीक्षा ले रहे हैं, तो जो संन्यास गुरु जो है उन्हीं से बोले, अभय से बोले कि आप प्रवचन दो। तो अभय ने कुछ सोचे नहीं था कि मुझे कहेंगे प्रवचन देने के लिए। अपने चारों ओर बैठे भक्तों की ओर उन्होंने दृष्टि डाली तो वे समझ गए कि सबकी सामान्य भाषा हिंदी थी। केवल केशव महाराज और कुछ अन्य अंग्रेजी बोलने वाले थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनको अंग्रेजी में ही बोलना है। हालांकि यहाँ जितने लोग हैं ज़्यादातर हिंदी समझने वाले, लेकिन प्रभुपाद जानते थे उनको अंग्रेजी में बोलना है। क्यों? क्योंकि संन्यास जो उन्होंने लिया है विदेशों में अंग्रेजी भाषा में संदेश पहुंचाना है। अभय के भाषण के बाद संन्यास दंड प्राप्त हुआ जो सिर के बराबर ऊंचा था। 4 बेतों को एक में बांध करके बनाया गया था और गेरुए वस्त्र से पूर्णतः ढका हुआ था। ऐसे होता है ना संन्यास दंड। इस हर सन्यासी को सन्यासी के वस्त्र दिए गए, एक गेरुआ टुकड़ा धोती के लिए, एक टुकड़ा ऊपर पहनने के लिए और 2 टुकड़े कॉपियन के लिए। गले में पहनने के लिए उन्हें तुलसी की माला भी मिली और मिला संन्यास मंत्र। केशव महाराज ने कहा कि आज से अभय का नाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज होगा और सनातन का मुनि महाराज एक और थे जिन्होंने संन्यास ली। समारोह के पश्चात दोनों नए सन्यासियों का फोटो खींचा गया। वे अपने सन्यास गुरु के अगल बगल खड़े थे, जबकि गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे थे। केशव महाराज ने अभय पर कोई बंधन नहीं लगाया। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने सन्यास तो दिया अभय को, लेकिन कोई बंधन नहीं लगाया कि आपको जो है ये करना ये नहीं करना, बंधन नहीं लगाया। उन्होंने उनको केवल प्रोत्साहित किया कि वे प्रचार कार्य में लगे रहें। तभी अभय को मालूम था कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी बनने का मतलब केवल ये नहीं था कि वे परिवार, घर, उसकी सुख सुविधा और अपना धंधा छोड़ रहे हैं। ये तो वे 5 वर्ष पूर्व कर चुके थे। श्वेत वस्त्र छोड़कर गेरुए वस्त्र पहनने का और अभय बाबू की जगह भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहलाने का विशेष महत्व उस आदेश में निहित था जो उन्होंने प्राप्त किया था। उस प्रतिबद्धता में जो अटल थी। अब तो वो समय आने ही वाला था जब भक्ति वेदांत स्वामी पश्चिम की यात्रा पर जाएंगे। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश था, ये उनके संन्यास के नए पद की उनकी ये उपलब्धि होगी। गौड़ी पत्रिका में संन्यास संस्कार का विवरण छपा। ये मासिक पत्रिका थी, तो संन्यास संस्कार का विवरण छपा, जिसमें श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के जीवन चरित्र और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश था। विवरण का अंतिम अंश इस प्रकार था। जो पत्रिका में छपा था तो अंतिम जो शब्द हैं वो बेच थे। हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लेख लिखने के उनके उत्साह और योग्यता को देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनसे त्रिदंडी संन्यास लेने को कहा। पिछले 1 साल से वे संन्यास लेने के लिए तैयार थे। भाद्र मास में जिस दिन विश्व रूप में संन्यास ग्रहण किया, उसी दिन भक्ति वेदांत स्वामी ने श्री केशव जी गौड़ी मठ में वेदांत समिति की ओर वेदांत समिति के संस्थापक भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास धारण किया। उनको संन्यास आश्रम स्वीकार करते और विरक्त जीवन की लीला भूमि में
प्रवेश करते देखकर उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम और उत्साह उमड़ा है। ये पत्रिका में ये शब्द छापे, है ना। तो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने ये शब्द छापे भक्ति वेदांत स्वामी के बारे में कि उनको संन्यास मिल चुका है ना। तो आज जो है प्रभुपाद का जो संन्यास हुआ तो उसमें हमने कुछ चर्चा की और विश्वरूप ने संन्यास लिया, उसमें भी कुछ चर्चा हुई। ठीक है, तो श्री विश्वरूप संन्यास महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद संन्यास महामहोत्सव की जय।